बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी आदत जो आपके लिए मदद करती है किसी भी काम में, वो सबसे बड़ी आदत होती है आपके समय को लेकर के आपकी जागरूकता। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि पैसे अगर आपने एक बार गवा दिए, तो कुछ खास नहीं गवाया। लेकिन अगर आपने समय गवा दिया, तो आपने सब कुछ गवा दिया। ठीक है? मतलब समय इज़ लिमिटेड, समय इज़ लिमिटेड, एवरीबॉडी नोज़, ठीक है? तो आपने बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया है, जीवन में कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने रहती है कि फिर इसके लिए समय का प्रबंधन कैसे किया जाए? मैं चाहूँगा सब लोग एक-एक करके अपने आप को अनम्यूट करें और बताएँ कि हम किसी भी काम को तय समय पे पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह क्या रहती हैं? एक-एक करके आप बताइए, फिर हम उसे लिख कर के अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। भैया, हुँ, कल कर लेंगे। कल। हाँ, बस यही होता है जो काम नहीं हो पाता कि सुबह का होता है तो शाम को कर लेंगे, शाम का होता है तो कल कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, हमें लगा कि ये वाला काम कल कर लेंगे, ठीक नहीं, है? नहीं, यही हाँ, होता है। हाँ, यही होता है, बिल्कुल, कल कर लेंगे। और कोई कुछ बताना चाहेगा? नया काम आ जाने की वजह से पुराना काम छूटता जाता है। नया काम, नया काम आने से, ठीक है। कोई और कुछ बताना चाहेगा? क्या होता है आपके अनुसार? भैया आलस भी होता है इसमें। आलस। आलस का भी भूमिका होती है। और कुछ कि आखिर हम समय को जानते हैं कि लिमिटेड है, फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कल कर लेंगे, हमारा ये कारण रहता है कि हम समय पे चीज़ें नहीं कर पाते हैं। नया काम आने से भी हमें समस्या होती है और हम अपना जो काम है वो समय से नहीं कर पाते हैं, और आलस के कारण भी हमारा काम समय से नहीं हो पाता है। ठीक है? कोई कुछ और ऐड करना चाहे? भानु कुछ ऐड करना चाहो? कोई रीज़न? नमिता दीदी, कोई रीज़न अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि जिस वज़ह से हम नहीं कर पाते हैं? मेरा तो यही है कि थोड़ा घर के कामों की वजह से या किसी के आने जाने की वजह से मेरा टल जाता है। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि टाइम से कर सकूँ, कुछ करना चाहूँ तो। किसी के आने से या ऑब्लिक घर के काम, ठीक है। भानु, कोई पॉइंट ऐड करना चाहो? एन्जॉयमेंट में खो जाने से, ओवर एन्जॉयमेंट कर लेने से। ओवर एन्जॉयमेंट, ठीक है। तो ये वजह जो हैं, सबने अपने-अपने अनुसार बताई कि ये वजह सबको लगती हैं कि ओवर एन्जॉयमेंट करने से भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या हम सबको एक-एक तरह से, एक-एक रीज़न से करें कि हम कल कर लेंगे, ठीक है। कल कर लेंगे का जो विचार होता है, वो उसमें तो ये जागरूकता भी नहीं होती है कि कल के भी तो काम हैं, तो कल कैसे होगा, ठीक है। दूसरा है नया काम आने से, नया काम आने के ऑब्वियसली बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है ये, नया काम आएँगे, नए काम में कंफर्ट ज़ोन नहीं छोड़ना चाहते हैं भैया, ठीक है। भानु ने अपना रीज़न लिखा, कंफर्ट ज़ोन, ठीक है, कंफर्ट ज़ोन ना छोड़ना, ठीक है, कंफर्ट ज़ोन में पड़ना, ठीक है। चलिए, तो ये रीज़न हमारे आए हैं। अब देखिए, कल कर लेंगे,
इसका मतलब कल का हमें पता ही नहीं है कि कल कितना काम है। ओके? नया काम आने से बिल्कुल नया काम आना एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अगर इससे दिक्कत आ रही है, तो अभी बिल्कुल दिक्कत बहुत बड़ी है, ठीक है? क्योंकि नया काम तो आना तय है। जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ में आप बेटर होंगे, आगे बढ़ेंगे, उतने नए-नए काम आएँगे। नई-नई चीज़ें आपको पढ़नी है, अगर पढ़ने का काम है, नई-नई टेक्नीक आपको सीखनी है, नया-नया आपको अपडेट करना है चीज़ों को। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई बिज़नेस चलाते हैं, आप कोई कलाकार हैं, आप अगर टीचर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको करंट अफ़ेयर्स पढ़ना होता है। और अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, तो नई-नई सिचुएशंस आपके घर में आती रहती हैं, उनके हिसाब से आपको करना होता है, ठीक है? आलस, एक बहुत बड़ी वजह है आलस कि हम आलस के कारण भी समय को गँवा देते हैं। ना हम कल पे टाल रहे हैं, लेकिन बस मन बॉडी जो है वो तैयार नहीं है, ठीक है? एक रीज़न। किसी के आने से घर के काम बिल्कुल वही नया सिचुएशन वाली चीज़ है ये, ठीक है? ओवर एन्जॉयमेंट करने से कि आपने इतना ज़्यादा अपने आप को एन्जॉयमेंट में डाल दिया कि आपका काम टल गया, ठीक है? आपका समय निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। और कंफर्ट ज़ोन ना छोड़ने से, मतलब कंफर्ट ज़ोन में पड़े रहने से भी हमारा जो समय है वो बर्बाद होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इन सबके एक-एक रीज़न को हम पकड़ेंगे, ठीक है? कल कर लेंगे। अगर आप इसकी गहराई में जाओ, तो इसका मतलब पता क्या है? आपने अपना जो रूटीन है, उस पर विचार कभी किया ही नहीं है। जैसे अगर मैं कोई चीज़ को अपने किसी तय आवर में छोड़ दूँ और मेरे पास उसके बाद पूरे दिन में उसे करने का ऑप्शन ही ना हो, तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसे कल पे डालना छोड़ दोगे? भैया 90 टू 95। नहीं, मतलब नहीं डालोगे, है ना? हाँ। ठीक है। अब रूटीन, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रूटीन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने आप को एक्सरसाइज़ करने का विकल्प काम दिया हुआ है, ठीक है? वैसे तो ये है नहीं, किसी की लाइफ़ में प्रैक्टिकली शामिल नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ़ एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? या आपने बुक पढ़ने का दिया, चलो हमारा बुक का ही काम हम ले लेते हैं, बुक पढ़ने का, ठीक है? आपको पता है ये इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा इस चीज़ को महत्व देते हैं कि किताबें पढ़नी चाहिए, आपने सहेज कर रख भी ली, ठीक है? आपसे कोई कहता है तो आप ना भी नहीं कर पाते हो कि नहीं मैं नहीं पढ़ूँगा या नहीं पढ़ूँगी, ठीक है? लेकिन आप उसे कर नहीं पाते हो। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण ये होता है कि मैंने आपसे कहा या किसी वीडियो ने, किसी चीज़ ने आपसे कहा एक्सरसाइज़ करो, किताबें पढ़ो या कुछ भी कहा, तो आपके मन ने उसे चाह तो लिया क्योंकि उसने रिजल्ट दिखाए बढ़िया-बढ़िया कि अच्छा अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन मन को अच्छे लगने से शेड्यूल, रूटीन नहीं बन जाते। आपको जब भी कोई चीज़ करनी होती है अपने रूटीन में, तो आपको उसे करना होता है ब्लॉक। उस टाइम को क्या करना होता है? ब्लॉक। टाइम ब्लॉक करना कि अगर मैंने ये टाइम ब्लॉक नहीं किया होता 9 टू 10 पीएम फॉर बुक्स टू जिंदगी सेशन, ठीक, तो हम ये सेशन नहीं कर सकते थे। जो भी ये सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं रेगुलरली बेसिस पर, उसका कारण यही होता है क्योंकि उन्होंने इस टाइम को क्या नहीं किया है? ब्लॉक नहीं किया है। क्या नहीं किया है? ब्लॉक। अब ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है? ब्लॉक करने का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए नई चीज़ों के लिए स्कोप भी रखते हैं, कि आपको पता है आपके जीवन में नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, तो आपने उसका भी एक ब्लॉक बना दिया। अब आपको पता है कि मेरे घर में अगर मेहमान आते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपने अपने वर्किंग आवर, अपने पढ़ाई के घंटों को इस तरह से बनाना चाहिए, जिस समय लेस चांसेस हों किसी के आने के, ठीक है? आपको ब्लॉक ऐसे समय पे बनाना होगा जहाँ पे लेस चांस हो किसी के आने का। अब जैसे वो रात हो सकती है, लेकिन क्या रात में आप रेगुलर काम करके आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्टिव रह पाओगे? क्योंकि ज़्यादातर काम आपको दिन में करने पड़ते हैं, कहीं जाना है, मार्केट जाना है, सब्ज़ी, सामान सब कुछ तो दिन में होता है।
तो रात में कितना कर लेंगे? हम एक लॉन्ग टर्म जीवन की बात कर रहे हैं। रात एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है कि आप हर बार हर चीज़ को रात में ले जाओ, ठीक है? तब आपके पास विकल्प आता है जल्दी सुबह का ब्लॉक। अब अगर आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है? तो आप सिर्फ 30 मिनट का एक ब्लॉक बना लो और तय कर लो कि मैं ब्रश करूँगा या करूँगी, पानी पीऊँगी और देन मैं किताब लेकर के 30 मिनट के लिए बैठ जाऊँगी और जैसे ही 6 बजेंगे या 7 बजेंगे, जो भी आपका समय रहे, उसके बाद मैं किताब छोड़ दूँगी और अपने अन्य कामों में लग जाऊँगी। आपने ब्रश पहले जोड़ा, बाद में किताब जोड़ी और फिर टाइम जोड़ा और एक ब्लॉक बना दिया कि इतने समय के लिए मैं इस चीज़ में रहूँगी हर हालत में। किताब पढ़ने की चाह को जैसे ही आपने कहीं ब्लॉक किया टाइम में, अब आपको पता चलेगा कि यार मैं 6 ही बजे उठ पा रहा हूँ, 6 बजे मुझे किताब खत्म करनी थी, मेरा मन 6 बजे के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब आप किताब पढ़ने का ऑप्शन नहीं हटा रहे हैं, अब आप अपने ब्लॉक को एडजस्ट करोगे कल के लिए कि यार सुबह उठने के बाद ना इतना हाई मोटिवेशन नहीं है मेरे पास कि मैं वो काम करूँ जो मैंने पिछले 1 साल से नहीं किया है। तो यहाँ कुछ ऐसा काम रखते हैं इस ब्लॉक में, मॉर्निंग वाले ब्लॉक में, जो मेरे लिए थोड़ा आसान हो किताब की तुलना में। पहले आपने प्रयोग किया उस ब्लॉक में किताब पढ़ने का, बट आप सोते रह गए। अब आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया कि चलो यहाँ कुछ और रख के देखते हैं और ब्लॉक में अब दूसरी जगह ब्लॉक बनाइए किताब के लिए उसी समय कि अच्छा अब मेरा ब्लॉक मान लीजिए नाइट में गया कि ये चीज, अब देखिए ये चीजें आपके मन में आनी चाहिए कि मेरे लिए जरूरी है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कुछ वीडियो देखना हो, चाहे किताब पढ़ना हो, चाहे राइटिंग करना हो, चाहे किताब लिखना हो, किसी कोई राइटर के तौर पर आप कोई तैयारी करना हो, कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपके लिए ज़रूरी हो। तो आप अब आपने नाइट में करके रख दिया, मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा है, ठीक? तो अब आप नाइट में ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा नाइट हो गई। अब ब्लॉक को याद रखने का तरीका क्या होता है? उसके लिए आप लगा सकते हैं अलार्म और उसमें बाकायदा आप लिख दीजिए लेवल कि किस चीज़ का टाइम है, बुक्स टू ज़िंदगी का टाइम है। आप बाकायदा लिख दीजिए। जैसे मेरा ये जो सेशन होता है संडे का, अब तो खैर आदत हो गई है, तो अब नहीं ज़रूरत पड़ती अलार्म की। तो मैंने बहुत समय तक अलार्म लगाया है, ठीक है? मेरा लगा रहा 9 हर दिन संडे को बोलता था और मैं 4-5 मिनट पहले अपने आप को रेडी कर लेता था कि हाँ, नाउ दिस इज़ टाइम टू डू दैट, ठीक है? तो ब्लॉक करना टाइम को, आप जिस चीज को करना चाहते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है अपने उन कामों को महत्व देने का जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ उनकी चाहत का बर्डन लेकर घूमते रहते हैं और आपका दिमाग एक एंजाइटी में रहता है क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में एक ऐसा भी तत्व मौजूद है जो सब समझता है, सारी चीज़ों का उसे भान है, वो मक्कारी आपकी देख सकता है और वो आपको धीरे-धीरे क्रिटिसाइज़ करता रहता है कि यार ये करता नहीं है, मतलब ये सोचता है किताब पढ़ने की। तो ब्लॉक करने से क्या होता है कि अब आपका अलार्म बोला या आपने उस सिचुएशन में अपने आप को रखा, अब आपके पास क्लियर ऑप्शन है कि अब आप अगर नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम नए काम, ड्यू टू सम अदर थिंग्स, ड्यू टू मोबाइल या ड्यू टू कुछ भी, अब आपको क्लियरली पता है कि मैं ये काम ब्लॉक बनाने के बाद भी नहीं कर रहा हूँ। अब आपको डाउट नहीं है कि मैं मक्कार हूँ, आपको क्लियरली पता चलेगा कि मैं मक्कार हूँ, ठीक है? कि मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने बुक्स की इम्पोर्टेंस समझी, मैंने किताबों की इम्पोर्टेंस समझी, मैंने रिवीजन की इम्पोर्टेंस समझी, मैंने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस समझी, मैंने हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझी, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस समझी, लेकिन ब्लॉग बनाने के बाद भी मैं जो हूँ काम नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक मक्कार इंसान हूँ, ठीक है? अब मक्कार कह देने से भी काम नहीं बनेगा। ब्लॉक को लगातार आपको क्या करना होता है? देखना होता है कि आखिर वर्क कर क्यों नहीं रहा है। हो सकता है आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप रात में बनाए हो ब्लॉक और इस वक़्त तक इतना थक चुके हो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। तो या हो सकता है आपका दिमाग इतना ओवर स्टिम्युलेटेड रहता है कि रात में बुक पढ़ने जैसी एक्टिविटी करने में आपका दिल ही ना लगे। तो आप अब काम को नहीं छोड़ोगे,
ये नहीं कहोगे कि मैं मक्कार हूँ, आप ये देखोगे, ढूँढोगे हर ब्लॉक के साथ एक्सपेरिमेंट करके कि आखिर इस ब्लॉक में मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? या ये चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज़ मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? एक्सरसाइज़ मैं शायद इसलिए तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं देर रात तक मोबाइल चलाता रहता हूँ, तो सुबह मैं कैसे करूँगा या करूँगी? या योग नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे मन में योग का महत्व नहीं है? तो ये तो आप पक्का है सोशल मीडिया की वज़ह से महत्व तो है ही, ठीक है? कर क्यों नहीं रहा हूँ? ये सवाल जितनी बार आप अपने आप से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने उसके लिए कोई प्रतिबद्धता से समय नहीं बनाया है, अर्थात कोई टाइम ब्लॉक नहीं किया है। टाइम ब्लॉक करने से आपका दिमाग अब एकदम क्लियरली जानता है कि ये चीज़ इस समय ये काम करने का टाइम है। और जब आप उसे आप नहीं करते हो, देखिए टाइम टेबल बनाना और टाइम ब्लॉक करने में थोड़ा-सा डिफरेंस भी है। टाइम ब्लॉकिंग आप टाइम टेबल में जैसे मैंने लिखा कि मैं हिस्ट्री पढ़ूँगा। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि आपने उस हिस्ट्री के टाइम को ब्लॉक कर दिया, आप उसमें टॉपिक आप सफल कर सकते हो, ठीक है? टाइम ब्लॉकिंग थोड़े से बड़े पीरियड में होती है, मतलब टाइम ब्लॉकिंग फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मैंने स्टडी के लिए टाइम ब्लॉक कर दिया। अब उसमें आपके पास 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपने उसके लिए टाइम टेबल बना लिया कि मैं इतनी-इतनी देर पढ़ूंगा, लेकिन आपने 4 आवर ब्लॉक कर दिए अपने किसके लिए? स्टडी के लिए। ऐसे ही आपने अपनी जिम के लिए, अब जिम में आप क्या-क्या करोगे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो आपने अपना अलग बना लिया, वो आपका टाइम टेबल है, लेकिन जिम के लिए आपने 1 घंटे का शेड्यूल बना लिया। बुक्स के लिए कौन-सी बुक पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, वो आपने छोड़ दिया, वो आपका इधर रहेगा टाइम टेबल में, लेकिन यहाँ पर या टू डू लिस्ट में भी रह सकता है। टू डू कि आप क्या करोगे उस बीच में, उस पीरियड में, कि मैं आज किस किताब को पढ़ूंगा या आज मैं क्या चीज लिखूंगा, आज मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा, ये आपकी टू डू हो सकती है, आपका टाइम टेबल हो सकता है। लेकिन ब्लॉक करना उस टाइम को कि ये चीज मेरी हेल्थ के लिए है। अब हेल्थ में आप हो सकता है कि जिम करो, हो सकता है आप योग करो, हो सकता है आप कुछ और काम करो, तो ब्लॉक। अब एक सवाल आता है कि ब्लॉक जब हम टाइम करते हैं तो क्या हम अपने ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हैं? हम अपने ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तनाव डाल रहे हैं खुद पे कि करना ही है। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है हर चीज़ की, जो हम करना चाहते हैं, अगर आप उसे नहीं करते हैं, तो आप एक ऐसी कीमत चुका रहे हैं, जो कोई आपको कभी बता नहीं सकता। लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस ही जानती है वो, कि आपने वो अपॉर्च्युनिटी गँवा दी, ठीक है? आप फ़ेसबुक लिए बैठे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं या आप अपनी समाज के साथ बहे चले जा रहे हैं, ठीक है? वो आ गए, अब आपको उनके साथ अपने आप को अलाइन करना है कि अरे यार क्या कहेंगे लोग? तो वो अगर अति से ज़्यादा हो रहा है कि आप कभी अपने आप को अलग ही नहीं कर पा रहे हैं उस समाज से, तो आपकी धीरे-धीरे जो प्राथमिकताएँ हैं, वो खोखली होने लग जाएँगी। और आपका लक्ष्य धीरे-धीरे धुंधला होने लगेगा और वो धुंधला लक्ष्य, धुंधले कार्य, धुंधले सारे व्यक्तित्व आपकी चरित्र को धीरे-धीरे डिक्लाइन करने चले जाएँगे। आपके अंदर एक दोगलापन डेवलप हो जाएगा। आप फिर बड़ी-बड़ी बातें तो कर पाएँगे, लेकिन आपके अंदर एक जो प्रतिबद्धता होगी, एक संतुष्टि का भाव होगा कि मैं ये कर पाया। क्योंकि देखिए जीवन तो एक ही दिन का है। आप ये नहीं कह सकते कि कल मैं करूँगा। अपने मन को बहलाना छोड़ दीजिए। क्योंकि कल भी जब आता है तो आज के रूप में ही आता है और फिर आपका मन आज भी कल ले जा सकता है। क्या गारंटी है कि वो नहीं करेगा? तो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं रहती है। हमारे मूल्य निर्धारित नहीं है कि आखिर हम गँवा क्या रहे हैं, ठीक है? हम हो सकता है अपने मतलब अगर आप 1 साल लेट सिलेक्शन लेते हैं, तो अगर मान लीजिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो बताइए 12 महीने में आपने कितने लाख रुपए का नुकसान कर लिया? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। कितने लाख का नुकसान हुआ? 6 लाख का। 6 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है? अब ये तो मॉनेटरी नुकसान हुआ हमारा, ठीक? लेकिन आप जानते हैं, जो मॉनेटरी नुकसान हुआ वो तो हम कैलकुलेट कर भी नहीं पाते हैं,
लेकिन आप अगर 1 साल पहले भर्ती होते, तो आप जब रिटायर हो रहे होते, तो आप बहुत ज़्यादा सीनियर होते। आपकी सैलरी रिटायरमेंट के समय और ज़्यादा होती, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, ठीक है? अगर आपने अर्ली स्टार्ट कर दिया होता, तो आप 1 साल के बाद उस स्किल में मास्टरी हासिल कर रहे होते, ना कि बिगिनर की तरह बिहेव कर रहे होते, अगर आपने 1 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता, ठीक है? अगर आपने उस चीज़ को आज बेसिक लेवल से सीखना जारी रखा होता टूट-फूट के, तो आप उसे कल इम्प्रूव कर रहे होते। अगर आपने आज लेटर का पहला ड्राफ्ट या अपनी किताब का पहला चैप्टर तैयार कर लिया होता, तो कल आप उसको इम्प्रूव कर रहे होते, ठीक है? जिसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपने आज वो किया ही नहीं है, तो कल उसके इम्प्रूव होने की अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से चली गई। आपने एक मौका गँवा दिया कि आप कैसे? तो अब आज बात करते हैं सिंपल तरीके से कि हमें रूटीन जो है, रूटीन बनाना चाहिए अपना। और रूटीन बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपने मॉर्निंग में उठने से लेकर के ब्रश और उन सारी चीज़ों को एक-एक लिंक में जोड़ते जाएँ कि मैं उठूँगा, पानी पीऊँगा, ब्रश करूँगा और उसके बाद मैं इस एक्टिविटी में बैठ जाऊँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, सिर्फ़ उदाहरण है ये। आप यहाँ कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, चाय पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, तमाम। और बिल्कुल क्लियर, और उसे आप मास्टरी की तरह हासिल करिए, मास्टरी की तरह कि मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद मैं बैठा, उसके बाद मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये क्लास करनी है, मुझको ये पढ़ना है। वो किताब आपकी 1 रात पहले से रेडी हो। अब आपने ब्लॉक अगर बनाना सीख लिया, ब्लॉक, और ब्लॉक एकदम वर्क नहीं करते हैं। ब्लॉक माँगते हैं एक हाई लेवल की कमिटमेंट। किस चीज़ की? अपने गोल के प्रति, अपने प्रति, अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति कि आप ईमानदार कितने हैं। ब्लॉक बहुत सारे लोग बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि ब्लॉक बनाने का मतलब होता है कि आपको एक पेन फ़ील होगा, जब आप क्लियरली ये जानोगे कि मैं जिसको अच्छा मानता हूँ, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूँ। और वो पेन हम नहीं लेना चाहते। हमारा मन पेन नहीं लेना चाहता, वो पेन से भागता है। मैं अगर आपको अभी क्रिटिसाइज़ करूँ, तो आपको लगेगा कि भाग चलो यहाँ से, छोड़ो इसको, कि ये क्या मतलब, मैं इसके लिए थोड़ी ना आया हूँ। लेकिन जब आप कुछ सिस्टम बना लेते हैं, रूटीन बना लेते हैं, तो अब आपका मन बहुत आपसे परेशान होता है। यार ये बंदा तो ट्रैक कर रहा है मुझे, इसने तो ब्लॉक किया हुआ है टाइम और मैं उस काम को नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर एक अपराध बोध बढ़ने लगता है। आपके अंदर एक इरिटेशन डेवलप होगी पहले नंबर पे ब्लॉक करने से टाइम को। अब आता है सवाल, या तो वो काम छोड़ दीजिए, किताब पढ़ना, पीवाईक्यूज़ करना, रिवीजन करना, या तो वो काम छोड़ दीजिए। बट हम लोग क्या है, हम लोग काम करते भी नहीं हैं और वो लक्ष्य छोड़ते भी नहीं हैं। और हमारा 1-2 वर्षीय योजनाएँ पंचवर्षीय योजनाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। टाइम बढ़ता चला जाता है, हमारा मन कल में ले जाता चला जाता है, काम ले जाता चला जाता है, ले जाता चला जाता है। तो ब्लॉक करना टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रूटीन उस ब्लॉक के फीचर, मतलब मैंने कहा फ्रेश होने के लिए मैंने टाइम ब्लॉक किया है 1 घंटे का, हेल्थ के लिए मैंने टाइम ब्लॉक किया है 1 घंटे का। अब आप इसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, जैसे करंट अफेयर्स के लिए अगर आप तैयारी वैसी कर रहे हैं, तो आपने कहा 1 आवर, अब उसमें आप न्यूज़ सुन सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। एज़ ए स्टूडेंट आपको करंट अफेयर्स को टाइम देना है, तो आपने कहा 1 आवर 30 मिनट आपने ब्लॉक कर दिया, लगा दिया कहीं पे, अच्छा इस समय मैं करूँगा। आप कोई स्किल सीख रहे हो, आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो, तो आपने पढ़ने के लिए टाइम निकाल लिया। आपने प्रैक्टिस के लिए अगर कोई ब्लॉक नहीं बनाया क्लियरली कि मेरा ये ब्लॉक है, इस समय मैं बोलने का काम करूँगा। इंग्लिश स्पीकिंग का काम तो मैं करूँगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं बोलने का काम करूँगा इन 30 मिनट, यहाँ से यहाँ तक। कैसा रहेगा? अब आपको क्लियरली पता है कि ये चीज़ मैंने ब्लॉक की है पर्टिकुलर चीज़ के लिए। स्किल के लिए बड़ा घंटा, उस बड़े घंटे के अंदर छोटे-छोटे ब्लॉक कि उस स्किल के अंदर जो अलग-अलग लेयर्स हैं, उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वीडियो देखने हैं लेक्चर्स, तो आपने उसके लिए घंटा ब्लॉक किया मान लो 3। अब आपने 3 घंटे ब्लॉक करी, तो मान लीजिए आपने 2 घंटे रखे, तो अब आपको 1 घंटा रखना है रिवीजन के लिए। आपको पता है रिवीजन हमारा सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाला पार्ट है पढ़ाई में, कि रिवीजन हमारा हो ही नहीं पाता है। पीवाईक्यूज़ की एनालिसिस रियल टाइम में हम कर ही नहीं पाते, इग्नोर होता चला जाता है। किताबें, यूट्यूब के वीडियो,
हमारा सारा का सारा समय ले लेते हैं क्योंकि इसके ब्लॉक को हमने ब्लॉक नहीं किया है। मन को ये अच्छा लगता है, पैसिव लर्निंग है यूट्यूब। लर्निंग बुरी नहीं है, पैसिव लर्निंग है। बट अगर आप पैसिव लर्निंग करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा। थोड़ी एक्टिव लर्निंग भी होनी चाहिए थ्रू बुक्स, थ्रू राइटिंग, थ्रू शॉर्ट नोट्स, थ्रू रिवीजन, थ्रू सम प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपका माइंड एक्टिव लर्निंग के थ्रू कॉन्फिडेंस गेन करता है कि हाँ, मैं चीजें कर पा रहा हूँ। यूट्यूब में आप बेसिकली एक उस चंद्रमा की भांति होते हैं जो सूरज की रोशनी में चमक रहा होता है और बहुत सुंदर लग रहा होता है क्योंकि टीचर का प्रकाश हम पे पड़ रहा होता है और हमें लगता है वाह, पॉलिटी तो यूं खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम एक्टिव लर्निंग के जोन में आते हैं तब हमें रियलिटी चेक होता है। तो अब आप कोई भी सब्जेक्ट का प्लान करें तो उसमें ब्लॉक में क्या रखें, आप रखें 40% टाइम ऑफ की एक्टिव लर्निंग और 60% टाइम ऑफ पैसिव लर्निंग। अब पैसिव लर्निंग आप तब करना ज्यादा प्रेफर करें जब आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहता है, मतलब जिस समय आप एक्टिव लर्निंग नहीं कर सकते। पैसिव लर्निंग उस समय भी की जा सकती है, जैसे अगर आपका प्रोडक्टिव टाइम मान लीजिए नाइट में है तो नाइट में आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं ब्लॉक करने से। आपका अगर मॉर्निंग प्रोडक्टिव है तो वहां आप किताब पढ़ सकते हो, इवनिंग टाइम जब आपको थोड़ा सा डाउन बैटरी रहती है आप ये अगेन सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि ऑल ऑफ यू आर इंडिविजुअल्स, यूनिक क्रिएचर्स। आप सबकी अपनी एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी सबकी अलग सिचुएशन है। बट हमें ब्लॉक सिस्टम को पकड़ना है, वो कौन सा ब्लॉक आपके लिए वर्क करेगा किस टाइम पे, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है वैज्ञानिक अप्रोच से। खुद को बार बार क्रिटिसाइज नहीं करना है, नए नए टाइम टेबल नहीं बनाने हैं। एक एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिस्टम को ही धीरे 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 हफ्ता भर हफ्ता, संडे जैसे आप थोड़ा सा समय निकालिए, ब्लॉक करिए संडे को, थोड़ा सा समय ब्लॉक करिए कि मैं अपने पूरे वीक का रिव्यू करूंगा। वैसे तो हमारा रिव्यू होता है, कोई बताएगा हमारा रिव्यू कब होता है, हमारे टारगेट्स का, हमारी लाइफ का कब होता है रिव्यू वास्तव में, रियल में? जब भैया वो काम पूरा ना होने की वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल, जब रिजल्ट आ जाता है ना, सीधी सी बात है। कोई चेक पॉइंट है ही नहीं अगर हमारे पास, तो हम रिजल्ट वाले दिन ही जाके जागेंगे। बट अगर आप अपने लिए ये सिस्टम जान लें कि यार मुझे जब अवसर और व्यक्ति निकल जाता है, हाँ बिल्कुल, तब वही रिजल्ट आने के बाद। बट अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी एग्जाम की साइकिल में हैं, आपको पता है 12 महीने के बाद एग्जाम है, तो क्या आपको नहीं लगता अगर आप 10 से 12 चेक पॉइंट बना लें और बाकायदा आपके डे डिसाइडेड हो, संडेज या कुछ भी, कि वहां आप बैठें, सोचें, चिंतन करें अपनी उस आंतरिक आत्मा जो आपके अंदर एक बिल्कुल गॉड लाइक चीज है, जो जिसको जो भी आप कहें, मैं उसको बिल्कुल नाम नहीं, वो आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपने उसके लिए कोई ब्लॉक ही नहीं बनाया। आप उस दिन अपने रिव्यू करके अपना पूरा वीक का शेड्यूल इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं रात में देर में सो रहा हूँ या सो रही हूँ तो मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं ये चेंज करूँ, मैं खाने में ये परिवर्तन कर दूं तो मेरी ये प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप बैठ के एक ब्लॉग बना के कर सकते हैं। आपके पूरे वीक के ब्लॉक में ऊपर नीचे अगर कुछ करना पड़ रहा है कि अच्छा यहाँ प्रोडक्टिविटी हाई है तो यहाँ टफ काम कर लें, मेढक पहले खा लें, ठीक है, ईट द फ्रॉग, ठीक है। तो कहने का सिंपल सी मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ब्लॉक करना हर एक चीज को जो इग्नोरेबल है, जैसे रिव्यू करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन, जो चीजें हमारे लिए इजी हैं जरूरी, लेकिन हमारा माइंड उन्हें इग्नोर कर देता है। अगर आपसे मैं कहूं कि आपको कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, व्हाट विल यू डू प्राची? कल से अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, सबसे पहला आपका मन आपसे क्या करवाएगा? प्राची, प्राची लग रहा है नहीं। उर्वशी,
कोई और बता दे। भैया सबसे पहले तो हमें उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है ना, जब तो हम बता पाएँगे। हाँ, मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, इतिहास आपको पढ़ना है मान लो कल से, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? भैया पहले तो मैं सबसे पहले उसको रिवीजन ही करूँगी। क्या करोगी? रिवीजन ही करूँगी उसका पहले। रिवीजन अभी पढ़ा तो है नहीं। तो भैया उसे देखना तो पड़ेगा ना खोल के कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पूरा रिव्यू करोगे कि क्या-क्या है पढ़ने को, टॉपिक क्या-क्या है। वेरी गुड, जी। ठीक है, टॉपिक आप देखोगे। सही, थैंक यू। तो मतलब सवाल सिंपल है कि आप पहले नंबर पर ये करोगे, ठीक है? फिर आपने टॉपिक पता चल गया तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे साथ क्या होता है कि हमारा ध्यान आज के समय में वीडियो, किताब, रीडिंग इसकी ओर चला जाता है। ठीक है? ना तो हम शॉर्ट नोट्स बनाने के बारे में विचार करते हैं, जिससे हमारी वो मेहनत की हुई हमारे बाद में काम आ जाए। ना हम पीवाईक्यूज़ को उतना समय मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखते नहीं हम लोग, सब देखते हैं हम लोग। लेकिन क्या ये चीज़ें अगर हमारे 1 घंटे के ब्लॉक में हमने सिर्फ 5 मिनट अपने इस चीज़ को दिए हैं कि जो मैंने पढ़ा है 55 मिनट इसको मैं शॉर्ट में नोट करने का ब्लॉक रखूँ माइंड को, तो आपके लो लगता नहीं आपका माइंड पुश करेगा कि कुछ हुआ है तैयार या नहीं हुआ है? आपका दिमाग कुछ जानना चाहेगा कि क्या मिला। अगर आपने 10 मिनट केवल प्रीवियस ईयर पेपर के लिए रख दिए हैं, तो आप डेली सवाल देख रहे हो, डेली आप चीज़ें कर पा रहे हो। आपको पता है कि मैं जो 2 घंटे पढ़ता हूँ, तो मेरे को वीडियो में पूरा 2 घंटे कभी-कभी चले जाते हैं, तो आपने कहा 1 घंटा ही मैं ब्लॉक करता हूँ फॉर वीडियो लर्निंग या कोई चीज़ इंटरनेट से समझनी है या पढ़नी है। मतलब आप अपने मन के बहाव में नहीं बहते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है, वो नहीं आप करते जाते हो। बट वो भी करते हो जो ज़रूरी है करना, क्योंकि मन कई बार अनकंफर्टेबल होने वाली चीज़ें नहीं करना चाहता है। जहाँ आपको कुछ चुनौती मिले, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिव्यू नहीं करते हैं अपना टाइम टेबल कि मेरा वीक कैसा गया पिछला, क्योंकि वहाँ बहुत पेन मिलता है, बहुत तकलीफ मिलती है। मैंने जो मक्कारियाँ की हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएँगी और आपसे कहेंगी, बेकार हो तुम। अब इतना साहस है नहीं वो झेल सकें तो मन इग्नोर कराता रहता है, रिव्यू मत करो। रिजल्ट आता है सामने सारी चीजें एकदम धम से गिरती हैं और फिर हम कविता गाते हैं, अंतिम युद्ध हम ही जीतेंगे, ठीक है, और हम फिर अपने आप को मोटिवेट करके आगे की कहानी पे चल जाते हैं, जबकि वो समय था आत्मचिंतन का, कि अब आपको आत्मचिंतन करना है। लेकिन अगर आत्मचिंतन का कोई ब्लॉक नहीं होगा तो क्या आत्मचिंतन हो पाएगा रिजल्ट से पहले? जवाब है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। झटका लगेगा तब होगा, मतलब कुछ ऐसा जो बाहरी होगा, बाहरी कारण। आपके आंतरिक तौर पर आप कुछ चेक कर सकते थे खुद को। 12 महीने बाद एग्जाम था, अगर आपने 12 भी तय किए होते तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप हो सकता है ज्यादा बेहतर स्थिति में होते कंपैरेटिवली जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन रिव्यू करने की तुलना में। ठीक है? तो ब्लॉक करना रिव्यू के लिए, ब्लॉक करना रिवीजन के लिए, ब्लॉक करना टाइम फॉर टेस्ट करने के लिए, ब्लॉक करना इस चीज़ के लिए कि मेरा पिछला वीक जो था, वो कैसा गया है, मेरी एनर्जी का लेवल क्या है, मैं जो चीज़ें सोच रहा हूँ, क्या मैं वो कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये आपको दिमाग को एक ऐसा क्लियर पॉइंट देता है कि आप जीवन में बहुत लंबे समय के बाद गिरते नहीं हैं, आप बीच में ही थोड़े पहले ही सुधार लेते हैं, अच्छा ये गलती मैं कर रहा हूँ, चलो इसको सुधार लेते हैं। तो चेक पॉइंट बनाना, ब्लॉक सिस्टम के लिए आपकी ये हेल्पफुल करते हैं, ठीक है? रूटीन के बारे में मैं बता दिया पहले ही कि रूटीन आपकी सेट ऑफ आदतें होती हैं, कि जो आदतें लगातार आपकी जुड़ी हुई हों, वो आपका रूटीन बन जाती हैं। कि आपने उठकर पानी पिया, उसके बाद आपने योगा किया या आप घूमने गए या कुछ ये एक रूटीन है आपका। और रूटीन की पावर हैबिट से ज़्यादा होती है, क्योंकि आदत ब्रश करना एक आदत है, ठीक है? लेकिन ब्रश करने के साथ आपने अगर नहाना जोड़ दिया, आपने अच्छे कपड़े पहन के थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन करना या कुछ ऐड कर दिया, तो ये आपका एक मॉर्निंग रूटीन बन गया। हैबिट नहीं है, दिस इज मॉर्निंग रूटीन। उसमें मल्टीपल हैबिट्स हैं और उसमें कुछ हैबिट्स आसान है जैसे कि ब्रश करना और कुछ हैबिट्स डिफिकल्ट है, लेकिन रूटीन से वो चीजें सारी होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगती है। तो आपको रूटीन पे काम करना है और रूटीन ब्लॉक के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, ठीक है? और ब्लॉक बना करके आप अपनी
क्लियरली ये व्याख्या भी कर सकते हैं वीक में, मंथ के एंड में, कि मैंने कितनी चीजें अच्छी की। क्लियरली आपको पता है ये चीज मैंने किस चीज के लिए ब्लॉक की थी, आपको पता है XYZ के लिए, हुई या नहीं हुई, आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा वीक के एंड में कि मैंने किया या नहीं किया, कि क्या मैं वो काम कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आप बात समझ पा रहे हैं? तो ब्लॉक सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल टेक्नीक है। बहुत सारे टॉपर्स को मैंने सुना है, बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट कोर्सेज को मैंने जो भी देखा इधर-उधर लोगों को, और बहुत सारे प्रोडक्टिव लोगों को देखा, उनसे पढ़ने, उनको देखने, किताबों को, 7 हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट और एटॉमिक हैबिट, इन सबको देखने के बाद ब्लॉक, टाइम ब्लॉक, और टाइम ब्लॉक के साथ आप उस ब्लॉक को और बेहतर बनाने के लिए जगह भी तय कर सकते हैं। जगह भी ब्लॉक कर दीजिए कि मैं ये काम यहाँ करूँगा, ठीक है? दूसरी चीज़, जगह ब्लॉक कर दें, क्या करेंगे? टू डू लिस्ट के माध्यम से वो भी ब्लॉक कर दें। जैसे आपने स्टडी के लिए ब्लॉक बना दिया, अब स्टडी में आपको क्या करना है? पॉलिटी करना है, ठीक है? दर्शन का कोई टॉपिक करना है, आपने क्या किया? आपने उसको भी पहले से ही तय कर दिया। अब आपकी उस ब्लॉक वाली जगह पर आप उस टाइम में वो किताब आपके सामने रखिए, बाकी सब भूल जाइए। अब आप सिर्फ इस काम पर, इस एक सिंगल बॉल पे फोकस कर रहे हैं, बाकी पूरे सारा हाथी आपके लिए खत्म। आप सिर्फ हाथी की वो टांग काट रहे हो और उसी को खा रहे हो, क्योंकि पूरा हाथी एक साथ खाया नहीं जा सकता, ठीक है? तो ब्लॉक करना, वन चीज पे एक समय पे फोकस करना, लेकिन जीवन में बहुत सारी चीजें हमें करनी होती हैं, तो ब्लॉक ब्लॉक करके आप बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं, अगर आपने ब्लॉक सिस्टम को अपने लिए मास्टरी हासिल कर ली। अगर आप मॉर्निंग में जिम जाते हैं, तो नाइट में बैठकर आप अपने लिए पढ़ने का ब्लॉक बना सकते हैं, तो एक साथ आप अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक नहीं बनाया होगा, तो पूरे दिन आपका माइंड घूमता रहेगा किसमें? जो कंफर्टेबल है आपके लिए। हो सकता है जिम हो, किसी के लिए हो सकता है बॉडी बनाना हो, किसी के लिए हो सकता है सोशल मीडिया मैनेज करना हो, किसी के लिए हो सकता है वीडियो शूटिंग करना हो। मैं अगर अपने लिए बोलूँ, मेरे लिए वीडियो शूट करना इज़ अ मोर चैलेंजिंग थिंग कंपैरेटिवली, अ, कंपैरेटिवली कंटेंट सोचना थोड़ा-सा, ठीक है? स्क्रिप्ट लिखना मेरे लिए ज़्यादा कठिन है, तो मेरा टाइम आसानी से नहीं जाएगा उसमें, तो उसके लिए मुझे टाइम ब्लॉक करना ही पड़ेगा। रिवीज़न मेरा वीक पॉइंट है, ठीक है? करंट अफेयर्स मेरा वीक पॉइंट है, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा उसके लिए ब्लॉक बना देते हैं। तो आप सब लोग ब्लॉक बनाइए और उस ब्लॉक को हर हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद देखिए, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है। जज मत करिए, सोचिए कि क्या मैं अपने ऊपर अत्याचार तो नहीं कर रहा हूँ? मैं बना भी हूँ उस चीज़ के लिए। 2 ही हफ्ते में आपको हो सकता है पता चल जाए कि यार नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँ, क्योंकि देखिए 1 साल के बाद आप ये जानें कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना था। आप 1 महीने में भी बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वालिटी वाइज़, माइंड के वाइज़ आपको हो सकता है लर्न करने की ज़रूरत हो, लेकिन आप जान सकेंगे कि क्या मेरे लिए ये चीज़ बनी भी है या नहीं बनी है। बट 1 साल के बाद ये पकड़ आना, ये आपका बहुत समय जो लिमिटेड है उसका लॉस होगा, और कहते नहीं कि समय गवा दिया तो आपने जीवन गवा दिया। तो टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत अच्छी स्किल है, जो अगर आपने एक माइंड डिसिप्लिन है ये, अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इस चीज़ का। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे रिलेटेड कोई अपने सवाल कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या कुछ शेयर करना चाहें तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, जिससे बाकी लोग भी उससे लाभार्थी हों। कोई एक फॉलो कर क्वेश्चन है हुँ, कि जैसे हमने जो कहा था कि हम पुराना काम हमारा पेंडिंग में क्यों चला जाता है, क्योंकि नया काम कोई आ जाता है। तो कोई नया काम आना, जैसे कि बताया आपने कि नया काम आना ही हमारी एक लाइफ का हिस्सा है, कि नए काम तो रोज़-रोज़ नए-नए आते जाएँगे। तो उससे कैसे बचा जाए, पुराने काम को पेंडेंसी कैसे? क्योंकि नया काम आएगा तो उसके लिए तो हमें ब्लॉक बनाना ही पड़ेगा। हुँ, तो हमारे पास हैं तो 24 घंटे ही, हुँ, तो हम पुराने काम को कहाँ, उसका ब्लॉक कहाँ लेके जाएँगे? बिल्कुल। पुराना काम, नया काम सब भूल जाइए, काम है, ठीक है? अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं,
एक होता है दूरदर्शी जो लक्ष्य है आपका, मतलब लक्ष्य है जो आपका, जो बड़ा लक्ष्य है, और एक होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म के काम, ठीक है, जो हमें कल निपटा के देने हैं, ठीक है, अर्जेंट हैं, किसी के साथ हमें अकाउंटेबिलिटी सेट हुई है हमारी, हमें किसी को जवाब देना है, आपका कोई टेस्ट है या आपकी कोई मीटिंग है, तो ये शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, जैसे बॉडी पे काम करना, किसी एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है, या कुछ और भी लर्न करना, इंग्लिश लर्न करना, फ्रेंच लर्न करना, या कुछ भी कंप्यूटर या कोई भी स्किल, ठीक है, ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। होता क्या है जनरली जो नए नए काम हमारे आ रहे होते हैं, ये हमारे शॉर्ट टाइम से जुड़े हुए होते हैं, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, आपको ब्लॉक बनाना है ओल्ड टाइम ओल्ड वर्क के लिए, लेकिन अगर आपका ओल्ड वर्क इतना ज्यादा है कि वो हो ही नहीं पूरा आ रहा है और नया काम आ जा रहा है, अब आपको क्या करना है, नए काम तो आते रहेंगे, अब आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कि हो सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी ही इतनी ज्यादा ना हो जितनी आप अपने ऊपर से काम ले रहे हो। आपको अपने काम करने के तरीके सुधारने की कोशिश करनी है। अब जैसे इसको मैं ऐसे उदाहरण से देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है, समझने की कोशिश करिएगा। अच्छी मैगज़ीनें महीने में 1 बार आती हैं, कुछ मैगज़ीनें वीकली आती हैं, अखबार हर दिन आता है, न्यूज़ वीक में अच्छी न्यूज़ जैसे बीबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, वीक में 5 दिन आती है। अब एक बात बताइए, आपने अगर 1 दिन की न्यूज़, 1 दिन का न्यूज़पेपर 1 दिन में नहीं किया, तो क्या आप ये कहोगे कि नया काम आ रहा है, नया न्यूज़पेपर आ गया, नई न्यूज़ आ गई? भैया बार-बार नई न्यूज़ आ जाती है। तो क्या यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है या नए काम में समस्या है? बट ये बहुत सिंपल उदाहरण था। अब इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, ठीक है? ये बहुत सिंपल उदाहरण था। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं, जैसा कि तुम्हारा केस है, ठीक है, कि तुम एक जॉब में हो, तो तुम्हारे लिए नए काम, पुराने काम सब छोड़ दो। तुम्हारे लिए एक वर्ड है प्राथमिकता। हाँ, वही मैं कहने वाली थी, इसीलिए हैंड रेज़ करा था। हाँ जी। तो तुम्हारे लिए वो वर्ड है प्राथमिकता। स्टूडेंट्स के लिए वो वर्ड है, वो वर्क है, वो वर्ड होगा दूरदर्शी गोल, कि उनके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर चुनना पड़े तो क्या उस वक्त उनके लिए जरूरी है। कुछ इमरजेंसी है, कुछ अर्जेंट है जो बहुत क्विकली हो जाएगा और आपका दिमाग उससे फ्री हो जाएगा, उसे करके हटा दीजिए। लेकिन कोई चीज टाइम मांग रही है, आपकी स्किल नहीं है उसमें, तो आप उसे दूसरों को भी दे सकते हैं। ये किताब में एक कॉन्सेप्ट है, कभी इस पे भी बात की जाएगी, डेलीगेट करना काम को वगैरह वगैरह। तो प्राथमिकता अलग चीज हो जाती है, ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता में वो चीज है, उसके लिए आप ब्लॉक बना रहे हैं कि वो टले ना। फॉर एग्जाम्पल बॉडी, हर सबकी प्राथमिकता में है, सबकी। लेकिन आपको पता है कितने लोग हैं ऐसे जो अपनी बॉडी पे पर डे काम करते हैं, तानिश भाई को छोड़ के, और मुझे भी छोड़ के। कोई नहीं, देख रहे हैं आप लोग, हेल्थ इज वेल्थ, बट आप तो नहीं मानते ना। तो ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन है केवल आपके माइंड में, आप इस इंफॉर्मेशन को लागू नहीं, मैं आपको कोई रिग्रेट नहीं फील कराना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा फील करिए। अगर हेल्थ को लेकर के आपके मन में कुछ भी विचार है, तो उसे कल से ही ये मत सोचिए मुझे करना है, आप उसका कोई ब्लॉक बना के डाल दीजिए कि दिस इज अ टाइम फॉर दैट। और अब आप अलार्म लगा के अपने आप को अगले 1 हफ्ते तक सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि मैं उस समय कर क्या रहा हूँ, उस समय कर क्या रहा हूँ। अलार्म बोलेगा आपने कुछ और कर रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, कुछ भी। धीरे 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 या तो आपका दिमाग ये कह देगा कि मेरे बस की नहीं है वो चीज करना, या आप कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ के, एटॉमिक छोटे छोटे तरीके ढूंढ करके, एटॉमिक हैबिट पे भी बात कर सकते हैं, छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ के लिए काम करने होता है, 10 मिनट वॉक से शुरू कर सकते हो, 10 मिनट वॉक ओनली, ठीक है। आप 5 मिनट अनुलोम विलोम से शुरू कर सकते हो, आप 3 सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कहोगे इससे क्या होगा, बहुत कुछ होता है। आपकी माइंड चेंज होने लगता है अबाउट योर हेल्थ के पर्सपेक्टिव, कि आप कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, धीरे धीरे। और एटॉमिक हैबिट इस किताब मामले में बहुत एक्सपर्ट किताब है मेरी, उसने बहुत सारी चीजें चेंज की हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई मैं ये चीज वहां से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये अपना अलग टॉपिक है, ठीक है। आप जो भी आपकी प्राथमिकताएं हैं, आपके जीवन के जो शुभ लक्ष्य हैं, शुभ लक्ष्य, ठीक है, पवित्र गोल,
बड़े गोल, आपके सपने, उनमें कुछ प्राथमिकताएँ होती हैं जो आपको टाइम-टाइम पर करनी होती हैं। बट हम उनके लिए ब्लॉक नहीं बना पाते। इसका मतलब ये नहीं है जैसे फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो फैमिली के लिए भी आप ब्लॉक बनाइए कि अब मैं पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करूँगी और फैमिली के टाइम पे पढ़ाई को लेकर नहीं आऊँगी। इससे क्या होगा? एक दिन आपका बर्बाद होगा, पढ़ाई अब आप फैमिली टाइम पे आ गए तो आपका मन क्या कहेगा पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। तो अब आपको अपने आप से बोलना नहीं भाई, दिस इज़ टाइम फॉर दिस, कल पे ध्यान देना। कल जाएगा, कल फिर मक्कारी कर रहा है। लेकिन आपका मन कहेगा चलो रात में लेके बैठते हैं, पूरी रात खींचेंगे। पता होगा क्या आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी कुछ टाइम के बाद क्योंकि आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स में काम नहीं करके आप टाल-टाल के रात को बड़ा बना रहे हैं। कल आपका बिज़ी होता जा रहा है, तनाव बढ़ता जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि आप डिप्रेशन में हैं। फिर आपको लगेगा कि जग जो है बहुत सूना-सूना हो गया है, दुनिया अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप अपने काम को उस दिन में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिस दिन में उसे करना था और नहीं हो पा रहा उसका कोई वैलिड रीज़न हो, कोई रीज़निंग हो उसके पीछे, कोई तार्किक रीज़न हो, एक्सेप्ट करेगा आपका लॉजिकल माइंड कि यार दिस इज़ अ रीज़न, मेरी टाँग टूटी थी मैं कैसे वॉक करूँगा? सिंपल रीज़न है। लेकिन आप बिस्तर पे पड़े हुए थे, ये नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? आप रात में बैठ के पढ़ रहे थे इसीलिए आप सुबह उठ नहीं पाए, दिस इज़ नॉट अ लॉजिकल रीज़निंग क्योंकि अगर आप पूरे दिन पढ़ने के लिए डिवोटेड किए हुए थे, तो आप रात में पढ़ने के नाम पे ये नहीं कर सकते कि सुबह मैं टाइम से नहीं उठ पाऊँगा या कोई हेल्थ के या जो भी आपकी प्राथमिकताएँ आप उन्हें नहीं कर पाएँगे। तो बेसिकली अब मैं जिस वर्ड को लाने वाला हूँ, वो वर्ड है मन। मन में ही महाभारत हो रही है, ठीक है? मन के पास एक आपका विवेक भी होता है, बुद्धि में एक तत्व है विवेक और एक है मक्कारी वाला तत्व, ठीक है? विवेक आपका जागृत होता है किताबें पढ़ने से, अच्छा कुछ संगीत, साहित्य पढ़ने से आपका विवेक जागृत होता है। और दुर्योधन भी आपके भीतर है, मक्कारी भी करना चाहता है वो चीज़ें। तो आप किसे शक्तिशाली बना रहे हो? जब आप वीक में 1 दिन बैठ कर के रिव्यू करते हो, तो आपका विवेक कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। अच्छा दुर्योधन जीत रहा है पिछले हफ्ते, चलो कुछ बदलते हैं। और आप धीरे-धीरे अपने इस मन के जाल से बाहर निकलते हो। और आपको एक टाइम के बाद एक फ्लो स्टेट का पता चलता है। किसका? फ्लो स्टेट का। अगर आपने टाइम ब्लॉक नहीं किया है, तो आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि आप मक्कारी भी कर रहे हो। आपको बस ये लगेगा कल नहीं हुआ, कल नहीं हुआ। ये नहीं पता क्यों नहीं हुआ और जब तक आपको व्हाय नहीं पता है, आपका मन कभी आपको कुछ समझा ही नहीं सकता। आपको हमेशा लगेगा मैं तैयारी कर तो रहा हूँ, बट आपका रीज़न क्लियर नहीं है, आप क्यों नहीं कर पाए थे कल वो काम? आप कल सुबह टाइम से क्यों नहीं उठ पाए? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आप कल अगर एक्सरसाइज़ नहीं कर पाए, कल आप रिवीज़न अगर नहीं कर पाए, आपने ब्लॉग बनाया था तो रीज़न आपको क्लियरली पता चलेगा क्योंकि मैं किसी दोस्त के साथ चिट-चैट में लगा हुआ था। एक कॉल आ गई थी जिसे मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मेरा ब्लॉक टाइम चला गया। ठीक है? मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड जो था वो रूठ गया था, मैं उसे मनाने में लगा हुआ था। ठीक है? मेरी मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई थी, मेरे पापा से मेरी हॉट टॉक चल रही थी, इसीलिए ऐसा हो पाया नहीं। मैं एक मूवी देखने में व्यस्त था, ठीक है? मैं फेसबुक स्क्रॉलिंग में व्यस्त था। जो भी रीज़न है, आपको पता चलेंगे। तो मन की सत्ता से बाहर आने का बहुत अच्छा तरीका है ब्लॉक करना और वो ब्लॉक टाइम आपके शुभ लक्ष्यों से आएगा, किसी और के नहीं, आपके शुभ लक्ष्य। आपका शुभ लक्ष्य है कल आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप उस शुभ लक्ष्य के अकॉर्डिंग आप एक जीवन में संतुलित व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप, अपनी पढ़ाई, हर चीज़ को। तो आपने कहा दिस इज़ अ टाइम फॉर माय हेल्थ, एक ब्लॉक। ये पढ़ाई का बड़ा ब्लॉक क्योंकि पढ़ाई मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फैमिली के लिए भी मैं चलो थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन आपने ब्लॉक बना दिया। अब आपका दिमाग जब कभी किसी अन्य समय पर आपको कुछ सुझाएगा तो आप कहोगे कि उस समय तो तुम मक्कारी कर रहे थे। अब तुम यहाँ भी आना चाहते हो, यहाँ पर एक वर्ड आता है पार्किंसंस लॉ कि समय जो है पार्किंसंस लॉ की पार्किंसंस यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया, ठीक है? हो सकता है कुछ और हो पार्किंसंस की स्पेलिंग, ये ज़्यादा सही है, पार्किंसंस लॉ, ठीक है? वो लॉ कहता है कि जितना समय उपलब्ध होता है, काम उसमें फैल जाता है। प्राची के साथ यही होता है, ठीक है? प्राची के साथ यही होता है, प्राची का जो लास्ट के आवर होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं प्राची के।
ठीक है? तो क्योंकि टाइम फैल जाता है, पूरे दिन में ब्लॉक बने हुए नहीं हैं, ढंग से एग्ज़ीक्यूट हो नहीं रहे हैं, लास्ट में थोड़ा-थोड़ा और भी किसी के साथ हो सकता है, ठीक है? मैं बट बाकी लोगों की स्थिति नहीं जानता नहीं हूँ, ठीक है? तो समझना ये है कि समय मन विस्तार करा देगा। अच्छा अरे! पूरा दिन तो पड़ा है, महीने पड़े हैं तैयारी अरे 12 महीने हैं, 1 साल के बाद एग्ज़ाम है। नहीं, अब 1 महीने सोचो, 1 महीने के बाद यहाँ से चल के वहाँ पहुँच जाना है, तभी उस मंजिल से फिर उस ऐसे करके एक-एक कदम। चेक पॉइंट ही नहीं होंगे, ब्लॉक नहीं होगा रिव्यू करने का, पढ़ने का सिस्टम नहीं होगा। आपका 12 महीने के बाद परिणाम आपको बताएगा कि आप 1 साल डिले हो गए हैं, आपका लाखों का नुकसान हो चुका है, आपके बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे जीवन के संतुलन, लाइफ की सफलता के जो सारे एस्पेक्ट हैं, वो भी आपके सध नहीं पाएँगे क्योंकि आपने अपना मूल्यवान समय उन चीज़ों को दिया ही नहीं है। आप एक ऐसे लापरवाही के लूप में फँसे हुए थे, जिसकी वजह से आप कभी अपनी बाकी जो प्राथमिकताएँ थीं, आपकी इच्छाएँ थीं, आपकी हॉबीज़ थीं, वो सब इग्नोर होती चली गईं। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहते थे, आप एक ड्राइंग बनाना चाहते थे, आप कुछ क्रिएट करना चाहते थे, सब टलता चला गया, टलता चला गया। तो टालने के कीड़े से बचने का तरीका है ब्लॉक करना टाइम को। टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, अर्जेंट इम्पोर्टेंट का कॉन्सेप्ट जिसको हम आगे कभी ऐड कर लेंगे। लेकिन आज मैं चाहूँगा आप सब लोग अपने लिए टाइम ब्लॉकिंग को थोड़ा-सा प्रैक्टिकली शुरुआत के मॉर्निंग के 2-3 घंटे ब्लॉक करके देखना शुरू करिए। दोपहर के 2-3 घंटे ब्लॉक करके फिर इवनिंग के और नाइट के। बाकी थोड़े स्पेस रखिए अभी और प्रयोग करिए, एक्सपेरिमेंट। हमारा संविधान हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता है कि हमें प्रयोग करने की अप्रोच अपनानी चाहिए कि कौन-सा टाइम मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, किस ब्लॉक में मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करता हूँ, किस चीज़ को मैं कब करूँ। उसको दूसरों को पढ़ के सीखना, उसे लागू करने की कोशिश करना, आपके जीवन को एक दिशा दे सकता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, या तो आप कोई चीज़ कर लेते हैं या उसको ना कर पाने का आपको रिग्रेट होता है और आप बोलते हैं कि काश! मैंने अपने उस समय का बेस्ट यूटिलाइज़ किया होता, क्योंकि ये आंसर जो दे रहा है, वो सब जानता है कि आपने बेस्ट यूटिलाइज़ नहीं किया है। ब्लॉक सिस्टम बनाने से आपका कॉन्शियस माइंड रीज़न बता देगा कि ये रीज़न था, मैं इसलिए नहीं कर पाया हूँ, टाइम नहीं दे पाया हूँ। तो आपका माइंड आपको कभी रिग्रेट में नहीं डालेगा और आप अपना जीवन भी मस्ती से जी पाओगे। लेकिन अदरवाइज़ आपका मन आपको रिग्रेट में डालेगा और आपको कहेगा कि सागरों को पार कर इतिहास गढ़ने हम चले थे और फिर एक नदी की धार से ही आज देखो डर रहे हैं। तो वही बड़ा-बड़ा फिर छोटा-छोटा और जीवन इस तरीके से बड़ा बेढंग सा हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि ब्लॉक बनाइए और शुरुआत में कुछ घंटों के मॉर्निंग के कुछ घंटे इवनिंग के बना के प्रयोग करके देखिए। मैं आपको सिंपली प्रयोग करने के लिए एडवाइस करूँगा। मेरे को पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ। मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ी, बहुत सारी चीज़ें जो इग्नोर हो जाती थी जैसे मेडिटेशन, ठीक है? जैसे कुछ किताब पढ़ना या कुछ भी, वो समय मिलने लगा उस चीज़ के लिए। और भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट बाकी है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जितनी स्टेबिलिटी आई, जैसे ये किताब का सेशन कितने लंबे समय से बंद था, लेकिन अब मैंने जब इसके लिए ब्लॉक किया, तो थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके चीज़ें वापस आई। अब मैं कोई सेशन ऐसे नहीं ले सकता हूँ, थोड़ा समय सोचना पड़ेगा कि क्या टॉपिक है, कैसे है, इस पे क्या विचार करना है, कुछ ना कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो उसके लिए भी मुझे ब्लॉक करना पड़ा टाइम। तो मैंने सैटरडे का टाइम ब्लॉक करा उसके लिए कि अच्छा यहाँ पे बैठ के मैं इस सेशन के लिए सोचूँगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ मैं आ जाऊँगा विदाउट प्रिपरेशन और फिर ना आपका कोई फ़ायदा, ना मेरा कोई फ़ायदा, ना मैं कुछ ग्रो करूँगा, ना आप कुछ ग्रो करोगे, जो कि आप अपना प्राइम टाइम मुझे दे रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो आप अपना टाइम, ठीक है? तो किसी का कोई सवाल, कोई सजेशन, कुछ ऐड करना चाहते हो, तो बिल्कुल ऐड करिए। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ पर्सनल हेल्प चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? हम सेशन के माध्यम से तो बात करेंगे लेकिन इंडिविजुअली आपको किसी भी ब्लॉक सिस्टम बनाने में कोई दिक्कत आए, टाइम मैनेजमेंट में कोई समस्या आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हम अपनी गलतियों को बता करके, सीख करके भी कुछ चीज़ें सुधार सकते हैं। चलिए तो आप में से किसी का कुछ नहीं कहना है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, आपने धैर्यपूर्वक मुझे अपना समय दिया, बहुमूल्य समय जो कि लिमिटेड है। मैं बहुत आभारी हूँ आपके सभी के प्रति और समय को सदुपयोग करने का तरीका एक ही है,
एसेंसिएशन का बटरफ्लाई इफेक्ट। ओके, ठीक है। तो ये बिल्कुल बटरफ्लाई इफेक्ट अब मैं पकड़ पाया, ठीक है। तो सिंपल सेंस यही रहेगा कि आप अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहिए, और आगे बढ़ाने के लिए आपको जो आज का दिन मिला है उसे जागरूकता से जीना सीखना होगा कि वो कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि सारे हीरे मोती जवाहरात आज ही के लिए उपलब्ध हैं। कल सिर्फ एक कल्पना है, कल ऐसा होगा, कल कल में ही सारे डर हैं। आज में कोई डर नहीं है, आज जीवन है। अगर आप डरते नहीं तो आप शायद कुछ करते। तो डरना छोड़ करके, रिग्रेट छोड़ करके, पछतावा छोड़ करके, अपनी गलतियों को सुधार कर करके आप एक दिन अपना बेस्ट वर्जन अचीव कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आपके किसी के कोई भी सुझाव हो तो आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, और बहुत एप्रिशिएट करूंगा आप जो भी भेजेंगे उसके लिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। आपका अगला पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया बीते और आप अपने जीवन में समय का सदुपयोग करें, यही आशा के साथ हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट।